हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जी, साथ ही साथ उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये हम जानने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं एनर्जी ओरेकल से। सबसे पहले हम देखेंगे कि एनर्जी ओरेकल से क्या एनर्जी निकल कर आती है आज। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर खुद आ रहा है टेम्पल पाथ का। सेकेंड कार्ड है मैजिशियन एंड द मिरर। थर्ड कार्ड है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। फोर्थ कार्ड है एंजल ऑफ बैलेंस। आई नीड 4 मोर कार्ड्स, 4 कार्ड और। Patience, bottom of the deck. Sixth chakra, goddess of the moon, victory. Seventh chakra, the sun and all tied up. Right? इसे मैं यहाँ रख रही हूँ। फाइन। करंट एनर्जी आपके पार्टनर्स की यहाँ पर क्लियरली दिख रही है कि आपके पार्टनर के लिए आया है फर्स्ट कार्ड टेम्पल पाथ। तो यहाँ पर टेम्पल पाथ आया है विद मैजिशियन एंड द मिरर। तो क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। ज़्यादातर लोगों की मास अवेकनिंग यहाँ पर चल रही है। टेम्पल पाथ स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं। इन्हें ये पता है कि इनकी जो भी आपके साथ बॉन्डिंग है या जो भी आपके साथ कनेक्शन है वो इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। चाहे अपने आप को कितना भी आपसे दूर कर लें, चाहे किसी भी सिचुएशन में बंधा हुआ हो, चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, चाहे पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो, चाहे कहीं स्टक हो, किसी सिचुएशन में प्रॉब्लम में हो, लेकिन ये आपसे कितना भी डिस्टेंस बना लें या कितना भी आपसे रन कर लें, कितना भी आपको ब्लॉक कर दें, लेकिन ये आपसे डिस्टेंस में नहीं आ सकते, क्योंकि ये किसी तरह का नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, ये कुछ डिफरेंट है। साथ ही साथ यहाँ पर ये आपको एंजल ऑफ बैलेंस की तरह देखते हैं। यहाँ पर इनका क्राउन चक्रा एक्टिवेट हुआ है, इनका सिक्स्थ चक्रा, थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हुआ है। तो यहाँ पर ये 2 चक्रा बता रहे हैं कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। अभी तक इनको जो भी कुछ चीज़ें समझ में आई हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि वो आपकी तरह टैरो रीडिंग्स नहीं देखते, वो आपकी तरह बहुत ज़्यादा सर्च नहीं करते हैं, उन्हें इन सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट होता नहीं है। तो वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुद ही से सोच रहे हैं कि ऐसा क्या है मैजिकल, क्या ऐसा एक मैग्नेटिक पुल है, या क्या ऐसी एक कॉर्ड है जो कि ये आपसे कट करना भी चाहें तो कट नहीं कर पाते हैं। घूम फिर के ये वापस आपकी तरफ आते हैं। क्या ये कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है? क्या ये कोई स्पिरिचुअल जर्नी है? क्या ये कनेक्शन है कि ये आपके साथ अगर नहीं रहते हैं तो ये बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, इन्हें खुद भी समझ में नहीं आता है। और ये इतनी बात जान चुके हैं कि इन्हें आपको आपके साथ ही सक्सेस चाहिए और आपकी तरफ ही एक्शन लेने से इनको सुकून मिलेगा। ये आपको मिरर कर रहे हैं। जब आप रिलैक्स्ड होंगे तो ये भी रिलैक्स्ड होंगे। जब आप बहुत ज़्यादा जिस चीज़ से आपको डर लगेगा ना, ये आपको मिरर दिखा देंगे। ये वही काम करने लगेंगे जिस चीज़ से आपको डर लगता है। अगर आपको डर लगता है कि ये कहीं थर्ड पार्टी में तो नहीं है, तो ये आपको थर्ड पार्टी के साथ फ़ोटो खिंचा के दिखा देंगे। अगर आपको डर लगता है कि कहीं ये मेरे साथ लॉयल है या नहीं है, तो ये जानबूझ के वो काम करेंगे जिससे आपका फ़ियर सरफेस पे आए। तो क्योंकि अगर आप सोल जर्नी में हैं तो आपको ये सब सोचना ही नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा आपको सिखाती हूँ, हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ें सोचिए कि वो आपके पास आ चुके हैं, वो आपके ही हैं, ही इज़ ओनली योर्स और शी इज़ ओनली योर्स। जो भी चीज़ें आप सोच रहे हैं वो पॉजिटिव वे में सोचें, तब वो आपको मिरर करेंगे, तो फिर वो चीज़ें भी वो सोचेंगे। ठीक है, अगर आप ये सोचते रहेंगे कोई भी नेगेटिव चीज़ें, अरे वो मुझे कमिटमेंट नहीं देगी, या अरे वो स्टैंड नहीं ले पाएगा, या वो, तो वो वही काम करेंगे, वो आपको वही चीज़ें आपके सामने रख देंगे और आपको उस चीज़ से ट्रिगर हो जाएगा और आप दोनों में झगड़ा हो जाएगा। तो क्योंकि आप दोनों मिरर करते हो एक दूसरे को, तो जो चीज़ों का आपको डर रहेगा वही चीज़ों को वो आपके सामने ले आएंगे, और जिन चीज़ों को उनको डर लगेगा वही चीज़ें आप उनके सामने ले आओगे।
वो बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, आप उनके सामने इमोशंस रखोगे वो भाग जाएंगे, ठीक है। आप जैसे ही रोना शुरू करोगे या आप उनसे शिकायतों का अंबार लगाना शुरू करोगे तो वो फील नहीं कर पाएंगे, वो भाग जाएंगे, करेंगे और आपको ब्लॉक कर देंगे। तो यहाँ पर उनकी नेगेटिविटीज़ को आप सरफेस करते हैं और आपकी नेगेटिविटीज़ को वो सरफेस करते हैं। तो बेटर है कि उनको तो नॉलेज नहीं है बट आपको नॉलेज है, तो आप वही चीज़ें अपने दिमाग में सोचिए। जब आप उनसे दूर जाओगे, जब आप उनको बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं करोगे, जब आप वैल्यू इन द सेंस ये नहीं कि रिस्पेक्ट नहीं करोगे, 200% रिस्पेक्ट करोगे, लेकिन मतलब जैसे आप चेज़ करते थे, उनके मैसेज का वेट करते रहना, उनकी कॉल का वेट करते रहना, अगर उन्होंने एक बार कॉल कर दिया तो एकदम टूट पड़ना कि हाँ मैं इतना रोई, मैं इतना गाई, मैं इतना परेशान हुआ, या मैं इतना मिस किया, तुम्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो चीज़ें जो आप बोल देते हो ना, आप उनको अपनी पूरी की पूरी जितनी भी आपने अवेकनिंग में या जितना भी आपने स्टोर किया है पॉजिटिव एनर्जी, आपने वो पूरा गट्ठर उठाया और उनको दे डाला, ठीक है। और वो गट्ठर लेकर उनको इतनी एनर्जी मिल गई कि वो आपको ब्लॉक कर देते हैं और चले जाते हैं। फिर आपको समझ में नहीं आता है कि यार मैंने तो इतना प्यार से बात करा, उसको प्रॉब्लम क्या हो गई कि वो भाग गया या भाग गई। तो ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि आप एक नॉर्मल कनेक्शन में नहीं हो, ठीक है। कोई भी नॉर्मल कनेक्शन का बंदा है या बंदी है तो वो बैठ के टैरो रीडिंग और वो बैठ के ट्विन फ्लेम के बारे में और सोलमेट के बारे में और स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, मैनिफेस्टेशन के बारे में नहीं सुनेगा, उससे बर्दाश्त ही नहीं होगा। 2 मिनट से ज़्यादा वो बियर नहीं कर सकता, उसे पल्ले ही नहीं पड़ेगा कि ये क्या बातें हो रही हैं, ठीक है। क्या स्पिरिचुअल अवेकनिंग, क्या मून, क्या फुल मून, क्या असेंशन, क्या ट्रांसफॉर्मेशन, उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। ये दूसरी दुनिया की बातें हैं, ये वही फील कर सकता है जो इस जर्नी में है, जो वो झेल रहा है, जिसके साथ ये चीज़ें हो रही हैं। इट्स रियली लाइक अ मैजिक। आपको अचानक से फेदर मिल जाना, आपको एंजल नंबर दिखना, आपको ड्रीम्स में एंजल्स आना, आपके मैजिकल पावर्स बढ़ना, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ना, आपको यूनिवर्स की तरफ से असेंड किया जाना, आपको उनके सिम्टम्स मिलना कि आप असेंड हो रहे हो। तो ये सब चीज़ें मैजिकल हैं, ये सबको समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो आपके पार्टनर को यहाँ पर ये कनेक्शन टेम्पल पाथ एंड मैजिशियन एंड द मिरर यही बता रहा है कि वो आपको एक एंजल की तरह देखते हैं और वो ये भी जानते हैं कि आप लोगों के साथ हमेशा एंजल्स हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं ऑलवेज़। और वो इस कनेक्शन को लेकर अब थोड़ा सीरियस हो रहे हैं, वो इस कनेक्शन को लेकर अब फील कर पा रहे हैं कि ये ऐसा कनेक्शन नहीं है कि ये ईज़िली आपसे अलग हो जाएं या आपसे मूव ऑन कर लें और ये अपने लाइफ में आगे बढ़ जाएं। ये जिसके साथ भी हैं, भले ये शो करें कि ये बहुत खुश हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बट एक्चुअलिटी वो नहीं होती है जो आपको दिखती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें क्लियरली दिख रही हैं कि इनकी एनर्जी में ये आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, आपको मिरर कर रहे हैं। तो इस वक्त क्योंकि ये असेंशन का प्रोसेस चल रहा है, 8 पोर्टल, लॉयंस पोर्टल, तो यहाँ पर आपको क्योंकि वो मिरर कर रहे हैं, आपको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है अपने थॉट प्रोसेस में। कभी भी उन्हें ब्लेम ना करें, कभी भी उन्हें नेगेटिव ना बोलें, कभी भी पॉजिटिव से लोअर वाइब्रेशन में ना जाएं। ये चीज़ों का आपको बहुत ध्यान देने का ज़रूरत है। देखते हैं कुछ कार्ड्स करंट एनर्जी को लेकर टैरो से क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की लाइफ में इस वक्त। करंट एनर्जी, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है इस वक्त। 3 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक। देखो वहाँ से भी विक्ट्री का कार्ड आया था, सक्सेस का, और यहाँ से भी आया है। तो डेफिनेटली वो सक्सेस चाहते हैं आपके साथ, जो भी सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, जहाँ भी बंधा हुआ फील कर रहे हैं, ऑल टाइड अप, वहाँ से निकलना चाह रहे हैं। मूविंग ऑन, केयर फ्री होके। देखो सेम एनर्जी निकल कर आई है, स्पाई कर रहे हैं, आपको नज़र रख रहे हैं बहुत ज़्यादा। किंग ऑफ पेंटिकल्स, देखो माय गॉड, वहाँ से आया था वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, राइट, और यहाँ से आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। सेम एनर्जी निकल कर आई है विद द वर्ड। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त करंट एनर्जी में आपको स्पाई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नज़र रख रहे हैं, आपके लिए केयर फ्री होकर कुछ एक्शंस लेना चाह रहे हैं। जो भी कार्मिक साइकिल में हैं, किसी और के साथ इंगेज्ड हैं या मैरिड हैं या थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, वो उस कर्मा साइकिल को एंड करते हुए दिख रहे हैं, अपने लाइफ में स्टेबिलिटी लाते हुए दिख रहे हैं। थर्ड पार्टी यहाँ पर फैमिली भी हो सकती है, थर्ड पार्टी कोई और पर्सन भी हो सकता है, लेकिन जो भी जगलिंग फेस है वहाँ से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं केयर फ्री होके। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड सक्सेस को दिखा रहा है, द फूल का कार्ड न्यू बिगिनिंग को दिखा रहा है। यहाँ पर एक नई शुरुआत वो करना चाह रहे हैं।
देखते हैं न्यू बिगनिंग क्यों आया है, द फूल क्यों आया है, 9 ऑफ कप्स। क्या बात है, इनकी विश है शादी करना, ऐसे नहीं किसी के भी साथ, आपके साथ ऑब्वियसली। तो 9 ऑफ कप्स विद 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपकी तरफ केयर फ्री होकर एक्शन लेना चाहते हैं। इससे बेटर क्लैरिफिकेशन हो ही नहीं सकता इस कार्ड का। सो इसके बाद मैं कोई और कार्ड को क्लैरिफाई नहीं करूँगी क्योंकि सारे ही कार्ड्स बहुत क्लियर हैं। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आपसे शादी करने को लेकर एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। मे बी फैमिली इनको अपनी मर्ज़ी से शादी कराना चाह रही है या इनको फोर्स किया जा रहा है, बट ये एक्शन ओरिएंटेड हैं। आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, इनकी विश है और ये अपने विश पर स्टैंड लेंगी या लेंगे। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ, आपकी तरफ, आपके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। नेक्स्ट एक्शन, वाओ क्या बात है, शंकर जी के पास गया है एक कार्ड, मुझे देखना है, मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ कि किस कार्ड को आज आशीर्वाद मिला है। डेस्टिनी, हर हर महादेव। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेस्टिनी, जो डेस्टिनी में है वो कोई आपसे छीन नहीं सकता, जो नहीं है वो आपको दे नहीं सकता। इस बात का भरोसा जिस दिन आपको हो जाएगा, आप बिल्कुल सरेंडर हो जाओगे। हमेशा इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो चीज़ आपके भाग्य में है, और भाग्य क्या है, सब भगवान ने लिखा हुआ है। जब आप मरने के बाद ऊपर जाते हो, पूरी बैलेंस शीट आपकी रेडी होती है। आपने सुना होगा बचपन से कि हमने सुना हुआ है एक तरफ ऑयल गर्म होता है और उसमें जो लोग बुरे कर्मा किए होते हैं उनको तला जाता है, और एक तरफ बहुत सारे अच्छे अच्छे पकवान होते हैं, और जो लोग मेरे जैसे फूडी हों वो लोग स्वर्ग में जाने की इच्छा रखते हैं। तो अगर आपको स्वर्ग में जाना है या नर्क में जाना है, उस तक का हिसाब होता है कि आपने अपनी लाइफ टाइम में पूरा क्या किया। ठीक है, हर धर्म में ये आपको बताया जाता होगा बचपन से। तो यहाँ पर डेस्टिनी, आप पैदा हुए, आप अपनी मर्ज़ी से पैदा नहीं हुए, कुछ ना कुछ आपके कर्मा थे जो आपको खींच कर ले आए धरती पर, और आप उतने ही दिन धरती पर रहते हैं जितने दिन आपकी पनिशमेंट होती है। मैं धरती पर रहने को पनिशमेंट मांगती हूँ। जिसको भी जिसका कर्मा पूरा करना होता है वो धरती पे आता है, अपने कर्मा को पूरा करता है, और कर्मा पूरा होते ही चला जाता है। तो आप में से कई लोग सुने होंगे कि बहुत अच्छे अच्छे लोग जिनका नेचर बहुत अच्छा होता है, बहुत सीधे होते हैं, बहुत जेंटल होते हैं, वो लोग की डेथ बहुत जल्दी हो जाती है। तो समटाइम्स हमें बहुत हर्ट होता है कि मैंने खुद ऐसे कई लोगों को खोया है अपने लाइफ में, जिनकी बहुत अच्छी नेचर रहती है, बहुत अच्छे उनके व्यवहार, बहुत अच्छे उनके आचार विचार, लेकिन वो जल्दी चले गए। तो हमें ये लगता है यार इतना अच्छा इंसान चला गया, हम लोग जैसे राक्षस बैठे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, उनका कर्मा ही इतना था, वो इतने अच्छे थे कि उनको भगवान की ज़रूरत थी ना, तो वो चले गए, उनको इतनी पनिशमेंट मिलनी थी। तो वैसे ही डेस्टिनी, आपके लाइफ में आपके पार्टनर आए, आपने उनको पकड़ के नहीं लाया, भगवान ने मिलवाया, क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शन था। घूमते फिरते मॉल में, चाहे शादी में, चाहे स्कूल में, चाहे कॉलेज में, चाहे जहाँ भी आपकी मुलाकात हो गई, ऑफिस में हो गई, ट्रैवलिंग के दौरान आपकी मुलाकात हो गई और आपकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो गई, या सोशल साइट पे बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे आपकी मुलाकात हो गई और इतना स्ट्रांग बॉन्ड बन गया, लाखों करोड़ों मिलियन लोगों में से किसी एक पर्सन के लिए आप जान देने तक के लिए रेडी हो जाते हैं। तो उतनी ज़्यादा बॉन्डिंग हो गई, क्यों हो गई? क्योंकि भगवान चाहते थे, भगवान का कुछ उनका पास्ट लाइफ कर्मा था आपके साथ, तो वो आपके लाइफ में आए। तो जब आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो भगवान आपसे वही कह रहे हैं कि जब आपको मेरी मर्ज़ी से वो बंदा या बंदी मिली है, तो सब कुछ मेरे पर छोड़ दो, राइट? फिर क्यों इतना स्ट्रेस लेना? जब मैंने मिलाया है तो आगे की जिम्मेदारी भी मेरी है ना। फिर रोना गाना, सैड होना, नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करना, अपनी असलियत को भूल जाना, ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत नेगेटिव होती हैं। तो मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि मैं अपने रीडिंग से अपने व्यूवर्स को इतना ज़्यादा पावरफुल बना दूँ कि दुनिया की कोई ताकत उन्हें रुला ना सके, राइट? तो होप का कार्ड यहाँ पर आया है। सबसे पहला कार्ड यहाँ 4 नंबर आया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो शादी तो होनी है, रीयूनियन तो होना है। यहाँ 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड नेक्स्ट एक्शन में आया है विद डेस्टिनी, लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है।
आपके पार्टनर्स, जैसे जैसे आप बैलेंस्ड होते जा रहे हैं वैसे वैसे आपके पार्टनर्स की अवेकनिंग चल रही है। ट्रांसफॉर्मेशन, ये पूरा 2021 का साल ट्रांसफॉर्मेशन का साल है। पहले 2020 में 19 में आप ट्रांसफॉर्म हुए, जो अभी तक नहीं हुए वो इस साल हो रहे हैं। और इस वक्त ज़्यादातर मैस्कुलिन एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। मैस्कुलिन का मतलब यहाँ पर मेल फीमेल से नहीं होता है। जो रनर होते हैं, जो भागते हैं, जो कमिटमेंट से भागते हैं, जो शादी से भागते हैं, जो जर्नी से भागते हैं, वो होते हैं मैस्कुलिन्स। यहाँ पर दिख रहा है कि ये जिस भी थर्ड पार्टी से बिलोंग करते हैं, इमोशनली ये उस थर्ड पार्टी सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हैं। इनके सामने थर्ड पार्टी की कुछ सच्चाई आ सकती है। वेटिंग एनर्जी है, यहाँ पर थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन आप में से ज़्यादातर लोगों को होप रखना है यहाँ पर शादी आपके पार्टनर की आपसे ही होगी। करंट एनर्जी में भी 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था विद न्यू बिगिनिंग, और यहाँ पर भी 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है विद डेस्टिनी। तो आपके लिए 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है। ओवर एंड ऑल इतना ज़रूर कहूँगी कि 2021 ख़त्म होते होते आप में से ज़्यादातर लोगों का रीयूनियन हो जाएगा। ये चीज़ें मैं आपको क्लियरली बता सकती हूँ। आज की रीडिंग के अकॉर्डिंगली 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर 2 कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी, डेथ एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, एंड डेस्टिनी को भी क्लैरिफाई करूँगी। सो इन 3 कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? सैक्रिफाइस, सैक्रल चक्रा। ट्रांसफॉर्मेशन, सैक्रिफाइस, कुछ ना कुछ खो देंगे ये। जिस चीज़ का इनको घमंड था, जिस चीज़ का इनको ईगो था, जिस चीज़ से ये भाग रहे थे, जिस चीज़ के लिए ये आपसे दूर जा रहे थे, वो चीज़ें भगवान इनसे छीन लेंगे। क्यों छीन लेंगे? क्योंकि ये डेस्टाइंड है, होना ही है। 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? वाओ, इससे ज़्यादा बोलना नहीं है, आप बेटर समझते हैं। डेस्टिनी क्यों आया है? सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, द मून, लाइट एंड मेमोरीज ऑफ लव। देखिए, आपका और इनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, मेमोरीज ऑफ लव। इस जन्म का नहीं, पिछले कई जन्मों की मेमोरीज़ हैं आप लोगों की। साथ ही साथ यहाँ पर ये आपसे दूर हैं, आपको खोया हुआ है इन्होंने। मे बी कुछ रीज़न्स की वजह से, थर्ड पार्टी हो चाहे वॉट एवर रीज़न्स की वजह से, लेकिन ये आपके साथ सक्सेस चाहते हैं। 6 यहाँ पर आया है, 6। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि बैलेंस होते हुए सिचुएशन दिख रही है। 6 इज़ द नंबर ऑफ बैलेंस। तो आप दोनों के रिलेशनशिप में बैलेंस होगी, और ये बैलेंस, आप सिर्फ पॉजिटिव रहिए, बाकी सब छोड़ दीजिए भगवान पर। सब आपका लाइफ में खुद ब खुद होता जाएगा। 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ कप्स में, कप्स ने। तो यहाँ पर डेफिनेटली यूनियन होना है, रीयूनियन होना है, जो भी आप समझें, जो भी आप बोलें। बट यहाँ पर शादी की कमिटमेंट आपको मिल सकती है, जिनकी शादी हो सकती है, जिन्हें लगता है कि वो अपनी मैरिड लाइफ में बहुत खुश हैं, और वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि उनके पार्टनर उनके साथ रहें, इस जर्नी को समझें। उनके लिए रीयूनियन उनके हिसाब से है। जिनको लगता है कि नहीं, उन दोनों का बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, उनकी तरफ से, आपकी तरफ से, लेकिन कुछ सिचुएशंस की वजह से आप मैरिज नहीं कर पा रहे हैं, उनका रीयूनियन, यहाँ मैरिज भी होगी, शादी भी होगी, राइट। सो ये नेक्स्ट एक्शन है, मैंने क्लैरिफाई कर दिया आपके लिए। लेट्स चेक एंजल गाइडेंस, और फिर मैं करूँगी आज की रीडिंग को एंड विद सम मैसेजेस। सो फर्स्ट कार्ड आज आ रहा है, इफ़ यू बिलीव। सेकंड कार्ड है इम्प्रूविंग हेल्थ। थर्ड कार्ड है सक्सेस, आज थर्ड टाइम सक्सेस आया है। फोर्थ कार्ड है मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, एंड लास्ट कार्ड है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचें, और अपने लाइफ पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहें। अपने असेंशन पर ध्यान दें, बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों को मत फोकस करें। असेंशन पर ध्यान दें मतलब कि सिर्फ और सिर्फ अपनी ग्रोथ पर ध्यान दें इस वक्त। सो फर्स्ट मैसेज है एज गैप,
सेकंड मैसेज है मेडिकल इशू। अभी इम्प्रूविंग हेल्थ का कार्ड आया और यहाँ से मेडिकल इशू आया, तो अपना ध्यान दें। वैसे भी कोरोना की थर्ड लहर आने वाली है, मास्क पहन के रहें, पहले से अपने घर परिवार की रक्षा करें, बचना है इस वेव में सबको। 1 नंबर आया है, 1 वीक हो सकता है। 4 नंबर आया है तो 4 डेज़ 4 वीक 4 डेज़ 4 आवर्स के बीच में आप में से ज़्यादातर लोगों को मैसेजेस रिसीव हों। नहीं बसती किसी और की सूरत अब इन आँखों में, काश कि मैंने तुम्हें इतने गौर से न देखा होता। अगर आप सोल जर्नी में हैं तो आपका अगर आई कांटेक्ट हुआ है तो आपकी वो फीलिंग, वो यादें आपको कभी भूलेंगी नहीं, क्योंकि आइज़ और माउथ ये 2 सोल के द्वार होते हैं। तो यहाँ पर आई कांटेक्ट बहुत मैटर करता है सोल जर्नी में। ट्रैप्ड इन फियर, ऑल टाइड अप का कार्ड भी आया था। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ट्रैप्ड हैं या आप ट्रैप्ड हैं। 444 एंजल नंबर 444 हो सकता है आप में से कुछ लोगों को दिख रहा हो। कास्ट इशू हो सकता है, आप दोनों सोल जर्नी में हैं तो ज़रूर, बट कास्ट इशू या कुछ इशू है जिसकी वजह से, या एज गैप है जिसकी वजह से आप रीयूनियन में ईज़िली नहीं आ पा रहे हैं। जुलाई हो सकता है, जुलाई आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहा हो। एंड द लास्ट मैसेज इज़ 6 नंबर, 6 मंथ हो सकता है। 5-6 महीने से कुछ लोग सेपरेटेड हों, या 6 मंथ। यहाँ फेदर का कार्ड अपने आप आ रहा है तो मैं फेदर के कार्ड को भी ले रही हूँ। 6 मंथ यहाँ पर हो सकता है कि जून आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, या आने वाले 6 महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली हो, पॉसिबिलिटीज़ पता चली हो। मेरी रीडिंग अगर आपको गाइड करती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।